और बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि ईडी को सीएम हेमंत का 7वां सम्मन है। यानी ईडी की तरफ से सीएम हेमंत को सम्मन भेजा गया है। सीएम हेमंत को 7वां सम्मन भेजा गया है। इससे पहले भेजे गए 6 सम्मन में सीएम हाजिर नहीं हुए थे। पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका है। सीएम हेमंत को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने को कहा गया है। ईडी ने सीएम से समय और जगह पूछा है। अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप से यह मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से यह मामला जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 7वां सम्मन जारी किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। ईडी अधिकारियों ने सीएम से उपयुक्त जगह के बारे में पूछा है। बता दें, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी से यह मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 7वां सम्मन भेजा गया है। इससे पहले 6 सम्मन भेजे गए थे, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए थे। पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का यह आखिरी मौका बताया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करने को कहा है। ईडी ने सीएम से समय और जगह पूछा है। अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप से यह मामला जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप लगा है कि सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी है। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 7वां सम्मन भेजा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय मंडल। यानी बता दें कि ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को 7वां सम्मन जारी कर दिया गया है और यह अब आखिरी सम्मन बताया जा रहा है। इसका अगर सीएम हेमंत सोरेन इस पर भी अपना जवाब नहीं देते हैं तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 7वां सम्मन जारी किया गया है और यह आखिरी सम्मन बताया जा रहा है। तो ये देखिए, कल देर शाम ईडी के द्वारा एक लेटर सीएमओ को भेजा गया। उसमें लिखा गया है कि आपको आप ही मौका दी जा रही है अपनी बातों को रखने के लिए। आप ही जगह तय करें, कहाँ पे मिलना है, आपके अनुसार ही जगह पे हम लोग पूछताछ कर लेंगे। अरे 2 दिन का टाइम दिया गया जगह मुकर्रर करने के लिए सीएमओ को। उस साथ साथ उनको कहा कि 7 दिनों के अंदर हमें आपका बयान दर्ज करना है। जो पीएमएलए एक्ट 2002 50 के तहत जो धारा होता है उसके तहत से लेटर भेजा गया। पहले 6 सम्मन भेजे गए थे, 6 सम्मन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। ये एक तरह से 7वां सम्मन ही माना जा रहा है। उन्हें ईडी ने साफ साफ कहा कि आप ही जगह दीजिए, हम वहीं पूछताछ करेंगे। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला जो बड़गई अंचल राजस्व कर्मचारी है भानु प्रताप, उनके द्वारा जो जो मामले में ईसीआर दर्ज की गई थी, उसमें उनके घर से कई दस्तावेज मिले थे और उसमें जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ का मामला है। यानी जमीन के मामले में ईडी इनसे पूछताछ करना चाहती है सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, और तमाम मुद्दे को लेकर बार बार ईडी समन भी करते रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार कहना था कि हमें सारी जानकारी दे दीजिए। लेकिन इस बार लेटर लिख कर ईडी ने पूरी पुख्ता तरीके से बताया हेमंत सोरेन को किस मामले में पूछताछ की जानी है और तमाम दस्तावेजों को अनुरूप जो एविडेंस मिले उनके बिहाफ पे आपसे पूछताछ की जानी है। अब बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से क्या रवैया रहता है वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही ईडी अपना रुख अपनाएगी। लेकिन अभी जो 7 दिनों का समय है, 7 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करना, लेकिन 2 दिन का टाइम अल्टीमेट दिया गया कि जगह तय करके हमें बता दें कि किस जगह पे आपसे पूछताछ होगा, किस जगह पे लिए आप अगर ईडी ऑफिस नहीं आते हैं तो आप ही जगह तय कर दीजिए जहां हम आपसे पूछताछ कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो उनके बिहाफ उनके घर में जो छापामारी हुई थी अंचल बड़गई अंचल के जो अधिकारी थे उनके घर से जो दस्तावेज मिले थे उन दस्तावेज को वेरीफाई करा, उस दस्तावेज के अंदर पूछताछ करनी है। जो जमीन के मामले हैं, इन तमाम चीजों को लेके ईडी ने एक लेटर लिख के भेजा है। लेकिन देखिए, ये अगर कहा जाए तो 14/8/2023 को पहला समन भेजा गया, फिर 24/8 को भेजा गया, फिर 9/9 को भेजा गया,
फिर उनको 23/9 को भेजा गया, फिर 4/10 को भेजा गया, फिर 12/12/2023 को भेजा गया। यानी इस सारे संबंध को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें तंग करने की कोशिश की जा रही है, हम आदिवासी नेता है, हमें डरा धमका कर आप हमसे क्या जो पूछना पूछ सकते हैं, डरा धमका कर हम झुकने वाले नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये क्रिया की इन समन बोले या फिर जो लेटर जो उनसे अनुरोध किया गया मुख्यमंत्री से ईडी के द्वारा जो अनुरोध किया गया वो अनुरोध को मानते हैं या फिर ईडी का अगला रुख होता है, क्योंकि ईडी के पास वारंट इशू करने के अलावा कुछ अगर 7वां सम्मन जारी होने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन अगर पूछताछ के लिए राजी नहीं होते हैं, ईडी दफ्तर नहीं जाते या अपना जो जगह वो चूज करेंगे वहां उपस्थित नहीं होंगे, तो फिर आगे ईडी क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है? देखिए, इस तरह में अगर ईडी के पास अगर बार बार कोई बॉयकॉट करता है या ईडी के बार बार बुलाने पे नहीं आता तो वो कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट से जो ईडी का प्रोसीजर होता है, दूसरे मामले को अगर हम बात करें तो वो ईडी कोर्ट पहुंचती है, वारंट इशू करती है, वारंट भेजा जाता है, फिर वारंट में उनको कोर्ट की तरफ से जो आदेश मिलता है उसको फॉलो करते हैं ईडी। बहरहाल अब देखने वाली वक्त भी मुख्यमंत्री का पद काफी बड़ा होता है तो ईडी इसमें क्या कदम दर कदम सब चीज सोच समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री को समन भेजा जा रहा है ताकि वो कोर्ट में भी पेश कर सके कि हमने प्रॉपर जो धारा होता है लॉ के प्रोसीजर के तहत हमने मुख्यमंत्री को कानूनी तरह से उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने बॉयकॉट किया। अब ईडी के पास यही ऑप्शन रह जाएगा, जब इन मामलों में नहीं मुख्यमंत्री आते हैं तो कोर्ट वो जा सकती है, कोर्ट से वारंट ले सकती है पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी के लिए। वो अगला स्टेज होता है, लास्ट स्टेज होता है। लेकिन जब ईडी के पास सारे दस्तावेज है, उन्होंने साफ साफ कहा है जो हमारे पास दस्तावेज है जांच करने में हमें दिक्कत हो रही है, कुछ हमें एविडेंस मिले थे, जिन एविडेंस के बिहार पे मुख्यमंत्री से हमें पूछताछ करनी है जमीन के मामलों को लेकर, वो पूछताछ नहीं हो पा रही है। पूछताछ में जो कार्रवाई है कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला रुख क्या होता है। सीएम की तरफ से क्या पहले की तरह ही एक लेटर ईडी ऑफिस में उनके कर्मचारी के द्वारा भेजा जाता है या फिर मुख्यमंत्री लेटर लिखते हैं कि हम इस जगह को तैनात करते हैं, इस जगह पे पूछताछ की जाएगी, या फिर हम ईडी ऑफिस पहुंचेंगे। ये तमाम जो बिंदुओं पे नजर बना के रखी हुई है ईडी और राजनीतिक सरगर्मियां भी आज तेज हो जाएगी, क्योंकि जब देर शाम मुख्यमंत्री को ये कल 4 साल पूरे हुए थे तो सारे महकमा सरकार के महकमे सरकार के 4 साल के जश्न में डूबी हुई थी। बहरहाल जब ये लेटर उनके पास पहुंचा होगा, वो रिसीव भी किया होगा, तो आज इस पे राजनीतिक हलचल भी तेज हो जाएगी कि मुख्यमंत्री को अगर आग्रह किया गया, मुख्यमंत्री का स्टैंड क्या होता है, सरकार का स्टैंड क्या होता है, इन तमाम मुद्दों को नजर बना के रखने की जरूरत है। क्योंकि मुख्यमंत्री को बार बार समन करना और बॉयकॉट करना तो ईडी के पास, क्योंकि ईडी का भी एक दायित्व होता है, ईडी का एक गरिमा होती है जो बीजेपी के द्वारा तमाम पार्टी के द्वारा एजेंसियों का अपना अपनी गरिमा होती है। वो कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री ने बाबूलाल मरांडी ने कई आरोप है, यहाँ तक सुदेश महतो जो आजसू के प्रमुख, उन्होंने कल आरोप लगा दिया कि अगर मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया तो जो कानून के रखवाले हैं, जो कानून के रखवाले ही तोड़ेंगे तो कानून का कहां से प्रोसीजर है। ईडी अपनी एजेंसी होती है, ईडी पूछताछ करनी चाहती, वेरीफाई करनी चाहती है, दस्तावेज मिले होंगे, उन दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए उनको बुला रहे हैं। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी हो या फिर आजसू के प्रमुख सुदेश महतो ने तमाम आरोप लगाए। बहरहाल जेएमएम को सरकार की तरफ से भी अपने अपने बातें रखते हुए आए हैं। जेएमएम की सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता है, नेता, उन्होंने साफ साफ कर मुख्यमंत्री को तंग करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो ईडी के सामने पेश हो। ईडी के सामने पहले दस्तावेज पेश कर चुके हैं, लिखित जवाब दे चुके हैं। बहरहाल ईडी का कहना है कि हमें जो जानकारी चाहिए, हमारे पास जो भानु प्रताप सिंह जो बढ़ गए अंचल के अधिकारी थे, उनसे घर से जो दस्तावेज मिले वो जमीन के दस्तावेज को वेरीफाई करना है, पूछताछ करना है, इसीलिए कार्रवाई हम आगे नहीं कर पा रहे। इन मुद्दों को लेकर ही बार बार मुख्यमंत्री को समन किया जा रहा है। आपने सही कहा कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को बार बार भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जा क्यों नहीं रहे हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है। हालांकि उन्होंने अपना बयान ईडी को दिया है कि हमारे पास समय नहीं है और अगर कुछ पूछताछ करना है तो आप जो है हमसे लिखित तौर पर ले सकते हैं, हम वहां हाजिर नहीं होंगे। और इसके बाद जो है सम्मन जारी हुआ है, 7वां सम्मन, जिसमें ईडी की तरफ से कहा गया है कि आप ही जगह चुनिए और जो हमारे सवाल है उसका जवाब दीजिए।
जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए ईडी से कहा था कि हम लिखित देने के लिए तैयार, लेकिन आप उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से कि आप ही जगह दे दीजिए, हम वहीं पे पूछताछ कर लेंगे, आपसे पूछताछ करनी है या फिर 7 दिनों के अंदर में हम उस पे आपके पास टाइम है और 2 दिन के अंदर में जगह डिसाइड कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री का क्या कहना था कि ये दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, हमें बार बार तंग किया जा रहा है, हमें सारी जानकारी दे दी है, हमें तमाम आरोप जो लगाए गए वो गैर कानूनी आरोप मेरे पे लगाए गए जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहे गए। मुख्यमंत्री ने इस पत्र के बाद ईडी ने समन वापस नहीं लिया था। जो ईडी को जो लेटर दिया गया था, जो लिखित मुख्यमंत्री से सीएमओ से गए थे, उसको समन उन्होंने वापस नहीं लिए थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट गए थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने को हाईकोर्ट कहा गया था जाने के लिए। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, फिर हाईकोर्ट में राहत नहीं मिला था। जब हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिला तो ईडी ने फिर समन जारी किया था। तो अब मुख्यमंत्री के पास देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, हाईकोर्ट भी उनने याचिका को खारिज कर दिया था। अब बहरहाल अब उनके पास फेस करने का ही एक मकसद बचता है, लेकिन अगर फेस नहीं करते ईडी का समन का तो ईडी के पास एक पुख्ता एविडेंस हो जाएगा, कोर्ट में एविडेंस पेश करने के लिए हो जाएगा कि हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया, मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो समन का जवाब दे, ईडी के कार्यालय पहुंचे, या फिर हमने उनसे ये भी आग्रह किया। अब ये पुख्ता एविडेंस हो जाएगा कि हम उनसे ही जगह पूछा गया कि जहां पे आप जगह देंगे वही पूछताछ करेंगे। ये तमाम दस्तावेज को कोर्ट में पेश कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा साफ साफ कहा गया था, हमें राजनीति और हमें दुर्भावना से प्रेरित लगता है ईडी का जो कार्रवाई है। हमने जो कहना था ईडी को पहले कह चुके हैं, अब ईडी हमें डराने धमकाने का काम नहीं कर सकती है। ये तमाम मुख्यालय और सीएम की तरफ से बार बार कहा भी गया है, स्टेज मंच से भी कहा गया, जब सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भी तमाम बातें भी रख चुके हैं, या नेताओं के द्वारा भी इन बातों को सामने आया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी 2 दिन के अंदर में क्या वो जगह सीएम देते हैं या ईडी अपना रुख अपनाती है, वो देखने वाली बात होगी। ये 7 दिन काफी जब छठा सम्मन जारी हुआ था उस दौरान सीएम हेमंत सोरेन का दुमका दौरा था। हमें इंतजार था कि हो सकता है कि आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाए, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय के बाहर से होते हुए दुमका दौरे के लिए चले गए और उसके बाद एक अधिकारी जाता है जो ईडी ऑफिस में एक चिट्ठी देता है और जो अपने कार्यक्रम का हवाला भी दिया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि अगर कुछ पूछताछ करनी है तो आप लिखित हमसे पूछताछ कर सकते हैं। तो अब जिस तरह से उनकी उस समय चिंता नहीं दिखाई दी थी, एक बार फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इससे जो 7वां सम्मन है इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन क्या रुख अपना रहे हैं, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को इस मामले से कुछ खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए 2 बार, एक बार नहीं कई बार उसी रोड से वो पहुंचे हैं। यानी 12 तारीख जैसे 12/12/2023 को जब उनको हाई कोर्ट से खारिज हो गया था तो छठा समन उनको जारी किया गया था और उनको दुमका में झारखंड सरकार के कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम में जाना था और हमने भी 1 बजे तक वेट किया, ईडी कार्यालय के पास मौजूद थे कि ईडी के कार्यालय के पास गाड़ी स्लो भी हुआ, हमें लगा कि वो ईडी कार्यालय जाएंगे, लेकिन वो फिर वहां से निकल के एयरपोर्ट के लिए और दुमका के लिए वो रवाना हो गए, जो झारखंड सरकार के जो कार्यक्रम थे। बहरहाल जो सम्मान किया जा रहा है बार बार, जो बड़गई अंचल भानु प्रताप के द्वारा जो ईसीआर दर्ज किया गया 25/23 दर्ज है, उसमें यही कहा गया है कि सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ और जालसाजी का मामला है, जो जमीन का जो मुद्दा है, जमीन मामले में जांच करना है कि उसमें जमीन का जो कागजात है उसमें छेड़छाड़ किया गया है, जालसाजी या डरा धमका के उसको दूसरे तरीके से बनाया गया है। इन मुद्दे से मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी है, जो बड़गई अंचल के घर से मिले थे भानु प्रताप के घर से, इन्हीं तमाम चीजों के लिए बार बार समन उनको किया जा रहा है। अब बहरहाल जो अब सरकार के साथ क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो दरवाजा था उन्होंने खटखटा चुके हैं। अब एक ही मुद्दा रहता है कि आप ईडी का फेस करेंगे मुख्यमंत्री या नहीं फेस करते, तो ईडी अपनी जो अगली कार्रवाई होगा वो कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल अब मुख्यमंत्री का कद काफी बड़ा होता है, मुख्यमंत्री राज का सर्वा होते हैं, उन पे पहुंचने तक के लिए ईडी को भी कई एविडेंस रखना पड़ता है, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। बार बार जो पैमाना होता है लॉ एंड ऑर्डर के, उस पैमाने से ईडी को भी गुजरना पड़ता है। तमाम वो कवायद शुरू हो चुकी होगी ईडी के पास, और ईडी ने जब ये 7वां समन भेजा उससे पहले उन्होंने एक पुख्ता
अपने एडवोकेट से, अपने जानकार जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की होगी, उनके बाद ही समन भेजा जाता है। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अपने एडवोकेट से, जो अपने सीनियर लॉयर से, जो इनके मुख्यमंत्री का लिए जो लेटर लिखते हैं या फिर जो कोर्ट में कुछ केस होता है, उनसे क्या राय ली जाती है, राय मशवरा लिया जाएगा सरकार के द्वारा। राय मशवरा लेने के बाद ही 2 दिन के अंदर वो हो सकता है कुछ जवाब दे ईडी को, या फिर 7 दिन के अंदर में जो एक अल्टीमेट दिया गया है, लास्ट एक अल्टीमेट ही है एक तरह से कि 7 दिनों के अंदर आपसे हमको पूछताछ करनी है, लेकिन आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में जगह तय करके हमें इन्फॉर्म कर दे। 7 दिनों तक अगर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ जानकारी नहीं दिया जाएगा या कुछ जवाब नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई करने की क्योंकि हमें जो ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ पे जो सोर्सेस से जानकारी मिले थे 3 से 4 दिन तक यहाँ रुके थे कुछ दिन पहले, अब क्यों आए थे, क्या आए थे, हो सकता है कुछ सरकारी काम के लिए भी आए होंगे या अपने निजी काम के लिए भी ईडी कार्यालय आए होंगे, वो अपनी बात होती है। लेकिन अब ईडी के पास मुख्यमंत्री के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और 7 दिनों में 2 दिन का जगह चुनने का समय दिया गया है। अगर इन 7 दिनों में जगह और जवाब नहीं मिलता है, जवाब तमाम संतुष्ट नहीं होते ईडी, तो ईडी कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगी। हो सकता है कोर्ट भी पहुंच जाए ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बता रहे थे कि ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को 7वां सम्मन जारी किया गया है। इस दौरान ईडी ने उनसे 2 दिनों के अंदर जगह तय करने की बात कही है और इसके साथ ही 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिनों के अंदर उनसे पूछताछ की जाएगी और जिस जगह पर वो खुद हाजिर होंगे उस जगह पर ही पूछताछ होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर से ईडी की तरफ से जो सम्मन जारी किया गया है उसे नकार देते हैं या फिर पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं।